2014 से 2019 का और 19 मई नहीं 19 के दिसंबर तक का जो एक ग्राफ आप देखेंगे, वो एक पैटर्न दिखता है कि मोदी जी बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अमित शाह आते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए। मतलब 2019 को अगर देखेंगे तो वो मोदी के कार्यकाल अभी तक में वो सबसे अच्छा साल कहा जा सकता है। और उसके कारण है, मोदी ने जो वादे किए थे उन पे डिलीवर किया। आप 370 की बात कर लो, 3 तलाक चला गया, राम मंदिर पे फैसला आ गया। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें मोदी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो कहने की बातें हैं, सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सब डिसीजंस में। सीए आया, एनआरसी पे चर्चा होने लगी। ये सारा जो था एक मतलब ये हिंदुओं के लिए नहीं, ये राष्ट्र के हिसाब से अच्छे फैसले थे, अच्छे निर्णय थे, अच्छे कानून लाए गए थे। उसके बाद मोदी को लग गया रोग। मोदी हो गया, फिर एक पूरा साल जो है साइलेंट जाता है। 2020 दिल्ली दंगों पे चुप्पी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। दिल्ली दंगे होने दिए, शाहीन बाग उपजने दिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मतलब जामिया वाला हुआ, एएमयू वाला कांड हुआ, असम में मतलब दंगे की स्थिति बनी रही। पालघर पे आप चुप रहते हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आते रहे जिन पे जब जब हमने सोचा कि यार इस हिंदू लिंचिंग पे शायद मोदी जी बोल देंगे, क्योंकि मोदी जी तो गौरक्षकों को गुंडा तक बताया है, तो हमें लगा कि जो जेन्युइन हमारा इशू है उस पर बोलेंगे। मोदी जी चुप रहे। मोदी जी बंगाल के वायलेंस पे चुप रहे। बंगाल के वायलेंस पे तो मतलब 1-2 बार बोल के और उसके बाद ऐसी चुप्पी इन्होंने साधी कि बंगाल चुनाव तक नहीं बोले हैं। एक बार बोला, उसके बाद पता नहीं इनको लगा कि नहीं 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 बड़ा ध्रुवीकरण हो जाएगा, जो भी है बोलना छोड़ दिया। बंगाल के चुनाव में सीए पे बात नहीं हुई, एनआरसी पे बात नहीं हुई, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था, नहीं बोला आपने। तो आपका 2020 जो है इसी चुप्पी में चला गया। उसके बाद फिर उसी 2020 में चूंकि कोरोना आया था, हमने आपके थाली बजाने को डिफेंड किया, हमने आपके दीप प्रज्वलन को डिफेंड किया, क्योंकि ये सारी चीजें पूरे देश को इकट्ठा करती हैं। हमने इस बात पर आपको डिफेंड किया कि लोग इतने क्यों मर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी एक तो खराब थी और हम क्या पूरी दुनिया अनप्रिपेयर्ड थी। हमारे पास है ऐसे उदाहरण कि बड़े बड़े देश जिनके पास सारी मतलब व्यवस्थाएं हैं, वो भी जो है विकट स्थिति में आ गई थी। हमने आपको डिफेंड किया क्योंकि उस वक्त हमें इकट्ठा एक साथ एकत्र होकर खड़े होकर आपके पीछे, आप या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उस वक्त अपने राष्ट्र की गरिमा को गिरने से बचाने के लिए हमें खड़ा होना था। हम हुए खड़े। 2020 इसी तरह फिर बीता। उसके बाद 2021 आया मोदी जी, और 2021 में आप कह सकते हैं कि ये पूरा डिजास्ट्रस रहा है। आपने जिस तरह से इश्यूज को हैंडल किया है, फिर आप कहें क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं? नहीं भाई, जितना जानता हूं उतनी ही बात करूंगा। डिजास्ट्रस, आपके पास शाहीन बाग का एक ताज़ा तरीन उदाहरण था। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि 1955 में आप जाइए, नहीं, शाहीन बाग हुआ था, सेम मॉडस ऑपरेंडाई, सड़क घेर के बैठ जाना है, एसी इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास ये भी था कि 53 लोगों की लाशें गिरी, आपने फिर उसको रेप्लिकेट होने दिया। फार्मर्स प्रोटेस्ट चला। रेड फोर्ट पे क्या हुआ 26 जनवरी को, इससे बड़ा और मतलब ये तो उसी तरह घटना हो गई ना कि संसद पे जैसे हमला हुआ था। ठीक है, आरडीएक्स बड़ी कार नहीं थी वहां पे, लेकिन ट्रैक्टर्स तो चले। निहंग जो है बैरिकेड पे भाग रहे थे, तलवार भांजा जा रहा था, ट्रैक्टर नचाया जा रहा था, उसमें भी एक नवयुवक की हत्या हुई। और सबसे बड़ी बात कि आपके तिरंगे को उतार के वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया। आपने क्या कर लिया? आपने कुछ नहीं किया। आप अभी जाके बोल रहे हैं देश हित में फैसला। देश हित में आपको 2021 के फरवरी में नहीं, आपको जनवरी में फैसला लेना चाहिए था कि उसी वक्त आप पैरामिलिट्री फोर्सेज को उतारते और तोड़ कर रख देते इन लोगों को। आपने नहीं किया। तब जब हम इस तरह की बातें कर रहे थे कि मोदी जी आप
हैंडल करो। मुझे याद है वो दृश्य लाल किले में, किस तरह से हमारे दिल्ली पुलिस के लोगों को, वो जो गड्ढा है वहां पे, किस तरह से पटपटा के गिर रहे थे, याद है मुझे। सैकड़ों की संख्या में हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। आप चुप रहे। हमें कहा गया कि नहीं अजीत जी ऐसे मत बोलिए, अभी बंगाल चुनाव है, आप मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं, साथ खड़े रहिए मोदी जी के। कैसे खड़े रहे इस मुद्दे पे मोदी जी के साथ, जब वो अपने राष्ट्र के तिरंगे पे खालिस्तानी झंडा लटकाने वाले कुछ नहीं कर पाए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। कैसे खड़े रहे इस मुद्दे पे? आप इस बात पे सोच के देखिए। तब बोला नहीं 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 नहीं, बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव है, तब चुप हो जाते। मेरे आवाज लगाने का भी कोई रिजल्ट तो नहीं आया ना। बंगाल चुनाव के बाद आपने क्या कर लिया? अरे ममता को एनएचआरसी का नोटिस चला गया, अब देखना ममता के साथ ये होगा। क्या कर लिया आपने ममता का? ममता के आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता का तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप ममता बनर्जी का क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। वस्तुतः ममता बनर्जी से सीखना चाहिए भाजपा वालों को। सीखना यह चाहिए कि तुम्हारे एक कार्यकर्ता को पुलिस अगर जेल में डालती है तो ममता बनर्जी खुद आ जाती है उस पुलिस स्टेशन में और उसको लेके जाती है। सेकेंड वेव आया, हमने आपको डिफेंड किया वहां भी लगातार। मतलब एक एक डिजास्टरस, मतलब समस्या इस तरह की विकट थी, इतने लोग मर रहे थे और पूरी दुनिया में मर रहे थे, हमने डिफेंड किया आपको। जहां पे हमें लगता है कि हमारी सरकार सही है, नीतियां सही है, नीयत सही है, वहां पे हम आपके पीछे, चाहे आपके स्वयं के पार्टी के बड़े नेता आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, हम खड़े रहते हैं। क्योंकि हमें वस्तुतः आपसे भी मतलब नहीं है, हमें इस महान राष्ट्र से मतलब है, हमें इस महान सभ्यता से मतलब है, हमें इस महान धर्म से मतलब है। आप तो आते जाते रहेंगे। वाजपेयी जी ने कहा था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। वही मोदी जी, आप जाएंगे कोई और आएगा, कोई और जाएगा कोई और आएगा। आप एक माध्यम मात्र हो, और जब तक आप एक माध्यम हो तो कुछ ऐसा कीजिए। आपने बहुत कुछ ऐसा किया है कि हिंदू समाज मतलब बहुत बड़े डेट में है, आपके बहुत बड़ा कर्ज है आप, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने उन महान कार्यों को तुच्छ मत बनाइए कि लोग वो भूल जाएं, और दुर्भाग्य से उसी तरह का हो रहा है। आप जब इस तरह का ये फार्म लॉ जो है रिपील करते हैं और फर्जी की बातें बोलते हैं कि वो मैंने किसान के लिए किया था, ये देश हित में, क्यों, क्या मिलता है इससे आपको? हमें आप झुंझुना थमा देते हैं, हम ये कर दिया, एनएचआरसी भेज दिया उसको, ये क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया आपने। हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है यहाँ पे। तो सीधा बोले ना, भाजपा हित में मैं कर रहा हूँ, पार्टी हित में कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा सुन के कि कम से कम आदमी चुनाव के लिए कर रहा है, ठीक है, चुनाव जीतना भी आवश्यक है। देश हित क्या होता है इसमें? देश हित कहाँ है भाई? 99% फार्मर्स की आपने मतलब बजा दी, और आप कर रहे हैं, आप देश हित में फैसले ले रहे हैं। महाकुंभ आया, वो भी आपसे मतलब आपकी टीम से डिफेंड तक नहीं होता है कि उसी वक्त महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे, नहीं हुआ आपसे डिफेंड। सेकेंड वेव में आप मीडिया तक को मैनेज नहीं कर पाए। इंटरनेशनल मीडिया में देखिए किस तरह की आपकी छवि बनी। आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, ना आपके पास है ना आपकी टीम के पास है, और आपका आईटी सेल तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसको डिसबैंड कीजिए, खत्म कीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। वह चूतिया काट रहे हैं आपका और आपकी पार्टी का। इनका इतना ही पर्पस ये है, भाजपा के आईटी सेल वालों का, सुबह में हाँ ब्रो ये ट्रेंड हैशटैग चलवा देते हैं ब्रो, बस हैशटैग में इनका जीवन बीत रहा है, और आपको ले डूबेंगे एक दिन।